हन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् ॐ नमो लोये सवसा ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशनु मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। जी बोले आदिनाथ भगवान की जय। जी बोले महावीर भगवान की जय। जी बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं। ये एक सच बात है कि जब तक हमारे पास सच्चे गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक हम इस जीवन की सार्थकता को नहीं पहचान पाएंगे। कहते हैं जब गुरु मिल जाता है तो हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है और हमारे जो कर्मों की निर्जरा है उसके पर हम धीरे धीरे करके एक एक पग आगे बढ़ाते बढ़ाते हम एक दिन मोक्ष तक जरूर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो सच्चे गुरु हमारे जो आचार्य गुरु है, जो मुनि गुरु है, जो आर्य का है, जो हमें रात दिन धर्म की प्रभावना के बारे में बढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारे जीवन की सार्थकता किस चीज में है, वो रात दिन हमारे लिए लगे हुए हैं। उन गुरुओं को मैं सत शत शत नमन करती हूँ, उन सभी गुरुओं को कि हे प्रभु आपने हमें वो सच्चे मार्गदर्शक दिए जिनके चरणों पे हम भी चल के आगे बढ़ सकें। हम सभी से यही आशीर्वाद चाहते हैं, हम यही भावना भाते हैं कि प्रभु हमें भी उस मार्ग पर चलने की शक्ति दें। तो इसी भावना के साथ हम कार्य कर रहे थे गुरुदेव की आज्ञा लेकर। मैंने अभी 7 चक्रों के बारे में बताया, शायद गुरुदेव के ही थे, मेरा तो कुछ नहीं था जब भी मैंने बताया। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने 7 चक्रों पे जर्नी की थी। हमने पंच तत्वों के बारे में भी समझा था और पंच कोश के बारे में भी हमने जाना था। तो इस तरीके से हम सब ने इसके बारे में जाना कि हम किस तरीके से इन पे कार्य करें और किस तरीके से हम अपने आगे जीवन के मार्ग पर चलें। तो अब हम ध्यान की शुरुआत करेंगे कि ध्यान हम कैसे लगाएं इन चीजों पर। ये जो हमारे सातों चक्र है उन पे एक एक चक्र पर हम ध्यान कैसे लगाएं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिकेप जो भी हमने जाना इन सातों चक्रों के बारे में दोबारा जरूर एक बार चर्चा करना चाहूंगी कि हमने कैसे इन 7 चक्रों पर जर्नी शुरू की। सबसे पहले हमने कैसे जाना कि हमारा जो शरीर है उन 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों तत्वों का जब हम बैलेंस बनाते हैं तो हमारी जिंदगी में एक बैलेंस बनता है। सबका एक अपना निश्चित दायरा है, सबकी हमें जरूरत पड़ती है। एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कोई सा भी कार्य नहीं कर सकते हैं। घड़ी भी जब चलती है, समय बताती, तो उसे भी एक बैटरी की जरूरत होती है। हमारे शरीर को भी एक चीज एनर्जी की जरूरत होगी। हमारे शरीर में जब तक प्राण है, जब तक हमें उस यूनिवर्स की एनर्जी की जरूरत होगी। हमारे जो चक्र हैं वो उस एनर्जी का केंद्र है। सातों चक्रों के अलग अलग रंग है, अलग अलग एनर्जी है और अलग अलग तत्व है जो उन तत्वों का बैलेंस बनाते हैं। तो उन्हीं तत्वों के बारे में हमने जाना था। तो सबसे पहले हमारा था मूलाधार चक्र, जिसका हमने कलर बताया था कि मूलाधार चक्र लाल रंग का है और उसका बीजाक्षर है लम। ये सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी पे स्थित रहता है। इसके 4 पंखुड़ियां हैं। इन 4 पंखुड़ियों के बारे में हमने विचार किया था कि वो 4 पंखुड़ियां क्या है। तो वो 4 पंखुड़ियां इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम जब सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं, हम इस तरीके से इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे कि जब हम पूजा करते हैं अरिहंत देव की, या हम कोई भी कार्य, अच्छा कार्य की शुरुआत करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम एक स्वास्तिक बनाते हैं।
वो एक श्रीयंत्र की हम स्थापना करते हैं कि हमारे सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसी भावना के साथ हम एक स्वास्तिक बनाते हैं। जब पूजा करते हैं तो भी हम स्वास्तिक बनाते हैं। कुछ हम हमारे बही खाते वगैरह कुछ भी नए बनाते तो उनपे स्वास्तिक बनाते हैं। गृह प्रवेश करते वक्त स्वास्तिक बनाते हैं। तो ये सबसे पहले स्वास्तिक किस चीज का प्रतीक है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें हमें सिद्धि प्राप्त हो। तो वो कौन से थे वो चार पंखुड़ियां? हमने बताया ना, धर्म। सबसे पहले धर्म की प्रभावना करना कि हम धर्म पे चले। जो भी अर्थ जो भी हम कमाएं उसमें धर्म ही निहित हो। फिर काम, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो हमें क्रियाएं कौन सी करनी है। और जब हम क्रियाएं करेंगे, कहते हैं ना, जैसा भाव होता है वैसी प्रभावना होती है। जैसी हम क्रिया करेंगे वैसे ही हमारे आगे की गति निहित होगी। तो ये चार पंखुड़ियों पे जब हमने कार्य किया था तो ये चार पंखुड़ियां बस एक षड्यंत्र की स्थापना थी कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं, जो हम सातों चक्रों पे विचार करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें सही राह मिले, सही मार्ग प्रशस्त हो हमारा। इस भावना से हमने इस मूलाधार चक्र पे इस चार पंखुड़ियों वाले कमल की स्थापना की थी। फिर हम गए दूसरे चक्र पर। दूसरा चक्र कौन सा है? स्वाधिष्ठान चक्र। इसका बीजाक्षर है रम वम और इसका कलर है ऑरेंज। ऑरेंज कलर है ये। और इसकी पंखुड़ियां हमने कितनी करी थी? इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। 6 पंखुड़ियों पे हमने क्या किया था? स्थापना तो हमने कर ली मंगल की कि मंगल हो। तो मंगल कब होगा? 6 पंखुड़ियों पे हमने किस चीज के बारे में विचार किया था? हमने विचार किया था क्रोध, घृणा, विमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व का हवन हो। स्थापना करने के बाद हमने इन 6 चीजों की आहुति दी थी, क्योंकि जब तक ये 6 चीजें हमारे जीवन में है तब तक हम आगे का मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। तो इनमें बाधक कौन कौन से 6 तत्व थे? बाधक थे हमारे इसमें आलस्य। जब हम आलस्य करते हैं, सुबह नहीं उठते हैं कि ठीक है यार आज नहीं कल कर लेंगे, आलस की भावना का हमने त्याग करना है कि जो समय है क्षण क्षण करके निकलता जा रहा है हमारे हाथ से और हमें पता ही नहीं है कब हमारी भी जिंदगी का अंत आ जाए। आलस्य को त्यागना, भय से मुक्त होना, संदेह नहीं करना। जो भी हम विचार कर रहे हैं, जिन वाणी की स्तुति कर रहे हैं, उस पर कभी संदेह नहीं करना। प्रतिशोध नहीं रखना किसी के लिए, ईर्ष्या नहीं रखना और लोभ नहीं रखना। ये 6 बाधक तत्व भी है इसके अंदर। तो हमने स्वादिष्टान चक्र पे इन्हीं के बारे में चर्चा की थी कि जो हमारे है। तो स्वादिष्टान चक्र पे आपके हमने यही विचार किया था कि ये जो हमारे बाधक तत्व हैं इनसे हम निजात पाए और इनसे हम दूर होकर फिर हम किस पे गए थे? मणिपुर चक्र पे हम आए थे। मणिपुर चक्र का रंग है सूर्य के प्रकाश के जैसे। जब हम इन चीजों का त्याग कर देते हैं ना, तो एक हमारे जीवन में नई किरण की अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानी भक्ति, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल्य। इस तरीके से हमने इन 16 पंखुड़ियों पर विचार किया था कि हमें 16 भावनाएं कौन सी भानी है कि हम भी इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से आगे निकल सकें। फिर हम आते हैं आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर हम जब आते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन का केंद्र है। जब हम इन एक एक चक्र से आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हमारे अंदर इतनी विशुद्धि हो जाएगी कि हम इतने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी हमारी ये भावना बहाने से कि हम आत्मा और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को समझ पाएंगे कि आत्मा और परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। क्यों हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? यहाँ पर आकर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं।
और सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। जब दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान रह जाएगा, क्योंकि हम इन सारी चीजों को भोगते 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 इतने भोग में लिप्त हो गए थे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। कब पता चला हमें? जब हम सच्चे गुरु की शरण में आए, जिनवाणी की शरण में आए, तब हमें इस स्वरूप का पता चला। हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं, उन्होंने सब चीजों का त्याग कर दिया। हमें उन्हीं गुरु की शरण लेनी चाहिए जिनके जैसा हमें बनना है। हम और देवी देवताओं को ढोकने जाते हैं तो कभी विचार कीजिए, क्या उन्होंने सब चीजों का त्याग कर रखा है? वो तो खुद हम इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, तो क्या हमें बाहर निकालेंगे वो? जब हमारे भगवान का तीर्थंकर का समूह शरण लगता है तो वो सारे देव आकर, जितने भी देव है, वो सभी आकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। वो खुद स्वयं यही भावना भाते हैं वहां प्रभु के पास आके कि हे प्रभु, हम भी इस देव योनि को छोड़कर मुनि व्रत अंगीकार करके और इस जो स्वरूप आपने अपनाया है उस स्वरूप तक हम भी पहुंचे। तो क्या है, वो सारे देव अरिहंत प्रभु की शरण में आते हैं और वो भी यही भावना भाते हैं कि हम भी उस पद को प्राप्त करें। लेकिन हमारा जीव क्या कर रहा है? उस देव और भगवान के स्वरूप को भी अभी तक नहीं समझ पाया है। हम क्यों भटक रहे हैं उन देवताओं के पास, जब हमारे पास खुद केवल ज्ञानी भगवान साक्षात विराजमान है। जब हम उनकी सेवा करेंगे तो वो देवता अपने आप ही हमारी सेवा में लग जाएंगे। वो देव स्वयं आके हमें मार्ग दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो खुद स्वयं यही चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे बने और हम उनके भक्त बनेंगे हरिहंत प्रभु के। तो वो सारे देवता के वो भी हमारी सेवा में निहित हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये मनुष्य योनि पाने के लिए तो देवता कहते हैं कि हम हमारा सर्वस्व लुटा सकते हैं, कि देव योनि भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें मनुष्य जन्म मिल जाए। तो जब वो देवता भी अपनी सारी क्रियाएं छोड़ सकते हैं इस मनुष्य योनि को पाने के लिए और तीर्थंकर पदवी पद को प्राप्त करने के लिए, तो हमें तो ये मनुष्य जीवन मिल चुका है, तो हम इसे क्यों व्यर्थ गंवाएं? हमें इस पे गर्व करना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। हमें कभी भी गलत विचार नहीं लाने चाहिए कि हमने क्यों मनुष्य योनि धारण कर ली। अरे, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए मनुष्य योनि धारण की है हमने। अगर कोई विघ्न बाधा आए तो विचार करें कि क्यों आ रही है। वो हमारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए आ रही है, उसका स्वागत करना है हमें। कि विघ्न बाधा आ जाएगी तो हमारे कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी तूफान आता है तो वो एक शांति साथ में जरूर लाता है। ये मैंने अनुभव किया है, मेरे जीवन पे भी मैंने अनुभव किया है। लेकिन हाँ, उस वक्त हमें संयम धारण करना होगा, विचार करना होगा कि जो आए हैं वो चले जाएंगे। कर्मों के बंधन की निर्जरा हो रही है, लेकिन हमें अपने स्वरूप पे रहना है। कभी गलत विचार मन में नहीं लाने हैं। यही भावना करनी है कि अच्छा है, ये कर्म आ रहे हैं तो मेरी निर्जरा भावना हो रही है और मैं उस पथ पर, मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा हूं।
भगवान करे हमारे जल्दी ही इन सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल कर्म उदय में आने ही है। जब तीर्थंकर भगवान तक को नेक कर्मों ने छोड़ा तो हम क्या है। हम देखे ना पार्श्वनाथ भगवान पर कितने उपसर्ग हुए, महावीर भगवान का जीव कहाँ कहाँ नहीं भटका, उसने शेर की पर्याय ली, कितनी पर्याय ली, किसी को भी छोड़ा क्या, नहीं। फिर हम क्या है, हम तो इस युग में है कि हम इतना सा भी धर्म कर लेंगे तो हमें उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। हमें इस पे खुश होना चाहिए कि हमें कम से कम आज धर्म श्रवण करने को तो मिल रहा है, गुरुओं का सानिध्य तो मिल रहा है हमें। हमें विचार करना है कि हम कहाँ हैं। इसी तरीके से हमें अपनी जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाना है। ध्यान भी हमें क्या करना है, ध्यान एक धारणा है। कल से हम ध्यान जरूर करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी आप सभी से कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को जोड़ें, प्रभावना बढ़ाएं। अगर आपने किसी एक के लिए भी भावना भाली तो आपका जीवन भी निश्चित मानिए कि इस मनुष्य योनि में आने का जीवन सार्थक हो चुका है। जोड़िए, प्रभावना बढ़ाइए। अगर आपको इतना सा भी अच्छा लगता है तो आप प्रभावना बढ़ाइए। तो हम क्या कर रहे थे कि ध्यान, ध्यान क्या है, एक धारणा है। जो अभी जो वर्तमान चल रहा है उसमें हमें क्या करना है, उस पे ही हमें धारणा बनानी है। भविष्य में जो बीत गया वो तो बीत गया, उसको अब हम ठीक नहीं कर सकते। भूतकाल में क्या होगा इसका हमें पता नहीं है कि किस वक्त हमारा अंत आ जाए, लेकिन हाँ, वर्तमान काल को हमें एक अच्छी दृष्टि के साथ देखना है। जो पल अब ही हम जी रहे हैं वो ही पल हमारे साथ रह सकता है। न भविष्य में हम कुछ कर पाएंगे कि भविष्य में जाके हम कुछ कर सकें, न भूतकाल के लिए हम कुछ योजना बना पाएंगे कि हम भूतकाल के लिए कुछ कर सके। लेकिन अगर वर्तमान को हमने सुधार लिया, अगर वर्तमान को समय को हमने सदुपयोग कर लिया, तो हम निश्चित रूप से हमारे भव भव के जो बंधन है उनको भी हम सही से कर सकेंगे, उनसे छुटकारा पा सकेंगे। तो हमें वर्तमान में जीना है, आज में जीना है। तो धारणा हमें क्या सिखाती है कि हमें आज क्या हो रहा है उस पे विचार करना है। हो गया उसका कोई बात नहीं, होने वाला है उसका हमें पता नहीं, लेकिन अभी हम साक्षात यहाँ पर जीवित हैं, हमारे अंदर प्राण है अभी। अगर अभी हमारे प्राण इस शरीर से छूट गए तो हम भविष्य की क्या कल्पना करें। भूतकाल के बारे में हम क्या सोचें, क्या पता कौन सा क्षण अंतिम क्षण हो हमारा। तो वर्तमान पे विचार करना सिखाता है हमें ध्यान। मेरा तो ध्यान के लिए यही है कि वर्तमान के अंदर जो भी कार्य हो रहा है उस पे ध्यान देना कि हम अभी कौन सी क्रिया कर रहे हैं। तो अब कल से हम इस पे जरूर ध्यान लगाएंगे। आज समय हो रहा है, तो इसी के साथ सभी प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं, सुने और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं यहाँ पर इसे विराम देती हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोए सव्यसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्यसे परमं हवै मंगलम्।
जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। हे प्रभु, अगर मेरे से जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई हो, मेरे द्वारा कुछ भी शब्द गलत कहा गया हो, तो हे प्रभु वो आपके प्रभाव से पूर्ण, और मुझे क्षमा प्रदान करना। कुछ भी गलती हुई हो, तो अगर किसी भी जीव को आघात लगा हो मेरे शब्दों से, तो मैं सभी जीवों से क्षमा याचना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा।